बीजेपी के कैंडिडेट पीयूष गोयल हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आपका एक और नाम है, दुनिया आपको पीयूष गोयल के नाम से जानते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं आप, और अब टिकट मिला है लोकसभा का। तो हैप्पी जी, कितने हैप्पी हैं? अद्भुत, जो आनंद आ रहा है लोगों से मिलकर, जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो अभिवंदन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य का, और उसके कारण जो लोगों में उत्साह बना है, उसका दिन पर दिन मैं जमीनी स्तर पर हर प्रचार यात्रा में अनुभव कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्य का बड़ा प्रभाव पड़ा है समाज में, लोगों के बीच में, और लोगों में आज विश्वास बन गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जो उन्होंने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र बनाया, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने देश के अमृतकाल में विकसित भारत 2047 तक बनाने की जो यात्रा का विषय लेकर वर्णन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तो आनंद में हूं ही, पर पूरा देश आनंद में होगा आगे आने वाले वर्षों में। मोदी सरकार के सबसे बिजीएस्ट मिनिस्टर कहा जाता था आपको, सबसे ज्यादा व्यस्त रहते थे, लगातार कोई ना कोई पार्टी या सरकार का असाइनमेंट होता था। अब मुंबई नॉर्थ पे इधर कुछ दिनों से आप टिके हुए हैं, जिंदगी कितनी बदली है? अवश्य है, जब आप कैंडिडेट बनते हैं तो ज्यादा फोकस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रहता है, लेकिन जो भी पार्टी काम भी देती है उसका भी मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं, सफलतापूर्वक प्रयास करता हूं। सरकार भी चल रही है, कोई सरकार बंद तो नहीं हुई है, वो भी देखते रहना पड़ता है क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, अलग अलग विभाग में काम ठीक चल रहा है कि नहीं। नई घोषणाएं नहीं हो सकती, लेकिन सरकार तो चलती है, देश तो चलता है। तो मैं समझता हूं कि मल्टीटास्किंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सिखाई है, और उसके चलते सभी जगह पे अपनी पूरी निगरानी लगी हुई है। आपके कार्यकर्ता, लगातार हम लोग बाहर बातचीत कर रहे थे तो बोले कि पता नहीं इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, सुबह से रात तक भागते हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं आजकल? आपको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का शेड्यूल देखता है, वो देखते ही मुझे लगता है किसी को भी एनर्जी आ जाएगी। इतना दौड़ धूप करना, देश भर में जाना, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन में 7 देशों का टूर करके आए 3 या 4 दिन में। तो उनमें तो अद्भुत क्षमता है, उनमें देश के लिए कण कण क्षण क्षण अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, ये भावना है। और स्वाभाविक है कि हम सब भी फिर उससे प्रेरणा लेते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। कौन सा खाना पसंद है? मुंबई नॉर्थ का जो मिक्स है ना, वो पॉपुलेशन का, वो थोड़ा अलग अलग है, इसलिए देखिए, कल मैंने चना भटूरा खाया रात्रि भोजन में, कल दोपहर को मैंने पाव भाजी खाई, कल सुबह नाश्ते में इडली चटनी खाई थी। तो हमारे लिए तो अलग अलग भोजन का स्वाद अपने आप में मुंबईकर होने के नाते वैरायटी और अलग अलग प्रदेशों के खानों में बहुत दिलचस्पी रहती है। अभी 2 दिन पहले मेरे यहाँ पे वड़ा पाव बना था, तो थोड़ा बहुत वैरायटी बनाते रहते हैं घर पे, जिससे स्वादिष्ट खाना, मनपसंद खाना मिलता रहता है। अब पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ के हो रहे हैं, देश के तो आप पहले से थे, राज्यसभा में पहले से सांसद, महाराष्ट्र से भी आप रहे हैं। मुंबई नॉर्थ के लिए क्या विजन है? क्योंकि ये सीट लंबे समय से भाजपा के पास रही है, लेकिन एक विजन आपका क्या है, कुछ विशेष? ऐसा है कि ये चुनाव तो वैसे देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। मैं तो इसको भाग्य विधाता के रूप में देखता हूं कि आगे आने वाली देश की विकास यात्रा और गरीब कल्याण यात्रा में, सुशासन की यात्रा में इस चुनाव की बड़ी अहमियत है। लेकिन स्वाभाविक है, देश जब प्रगति करेगा, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर मुंबई भी प्रगति करेगा, पर हमारी चाहत है कि उत्तर मुंबई को हम कैसे गति दे सके, उत्तर मुंबई की विकास यात्रा को कैसे और तेज दे सके।
और कई सारी चीजें ध्यान में आती हैं, जैसे मेरा नाम घोषणा होने के तुरंत बाद ही जब समय यहाँ बिताया, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाया, तो ध्यान में आया कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे कम है। बड़ी और अति आधुनिक तो है ही नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, बीमार हो, तो 2 घंटे दूर जाना पड़ता है। पालघर से लेके अंधेरी या बांद्रा तक कोई अच्छी बड़ी फैसिलिटी इस पूरे क्षेत्र में नहीं, और इसकी जनसंख्या मेरे ख्याल से 60-70 लाख से कम नहीं होगी इस पूरे क्षेत्र की। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने कुछ मित्रों से बात वगैरह की, और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि 1000 बेड का अस्पताल अब बोरीवली में आने जा रहा है। उत्तर मुंबई की भी सेवा करेगा, इस पूरे क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। अति आधुनिक हर प्रकार की फैसिलिटी, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, इसमें आयुष्मान कार्ड भी चलेगा, गरीबों की भी सेवा होगी, चैरिटेबल काम भी होगा। तो एक प्रकार से मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्पेशलिटी 1000 बेड का अस्पताल बोरीवली में आना, मेरे नॉमिनेशन भरने के पहले ही तय हो जाना, ये दर्शाता है कि अब मोदी जी के साथ काम करके हमने इतना सीख लिया है कि कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखना, बड़े लक्ष्य की तरफ जाए। पर साथ ही साथ एक दिन मैं गुरई गया था, समुद्र के उस पार, वहां पे कोली समाज के साथ कई मीटिंगें हुई, मछुआरों के साथ कई बैठकें हुई। बड़ी संख्या है उनकी यहाँ। बहुत बड़ी संख्या, 10,000 परिवार रहते हैं वहाँ। और मालूम पड़ा कि वहां पे कोई नर्सिंग फैसिलिटी नहीं है। 2 बच्चे तो बोट पे पैदा हुए यहाँ आते आते डिलीवरी के लिए। मैंने वहीं से कुछ मित्र को फोन किया कि भाई यहाँ पे आवश्यकता है नर्सिंग होम की, पर्टिकुलरली मैटरनिटी हो उसमें। और कोई एक दानवीर व्यक्ति ने 10 गुंठा जमीन भी देने को मंजूरी कर दी। तो एक ने जमीन दी, दूसरे कंपनी ने अपने CSR से अस्पताल बनाने का तय कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम ले सकते हैं। एक ज्वलंत विषय जिसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पहले ही अध्याय में, जो पहला चैप्टर है मोदी की गारंटी का, हमारे संकल्प पत्र का, उसमें गरीब कल्याण के विषय में लिखते हुए कहा है कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, चौल हैं, उनका पुनर्वास करना हमारी सरकार की, मुंबई में ये एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उसमें लिखा गया है कि हमें नीतियां, नई नीतियां जहां जरूरत पड़े तो नई नीति भी बनाएंगे, जिससे इनका पुनर्वास जहां वो रहते हैं वहीं पे रीडेवलपमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। वी कैन रिहैबिलिटेट देम थ्रू रीडेवलपमेंट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्लम्स। तो जहां रहते हैं वहीं पे उनको अच्छे पक्के घर, अच्छी गुणवत्ता वाले क्वालिटी घर, जिससे उनके बच्चों की भी परवरिश अच्छी हो, आगे चल के उनकी भी पीढ़ियों में, आगे चल के पीढ़ियां को, जो बच्चे हैं उनके आगे की पीढ़ी को इस प्रकार के जीवन में ना रहना पड़े।